हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लॉ ऑफ सप्लाई, जिसमें हमने स्टडी किया था कि जब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसी डायरेक्शन में सप्लाई भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ करती है। इस वीडियो में हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच क्या है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और पूर्ति की लोच के कौन कौन से प्रकार हैं या कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं। तो चलिए देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। द लॉ ऑफ सप्लाई इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज। इफ प्राइस गोज अप, सप्लाई विल इंक्रीज, बट हाउ मच सप्लाई विल राइज इन रिस्पॉन्स टू एन increase in price cannot be known from the law of supply। लॉ ऑफ सप्लाई का जो पूर्ति का जो नियम होता है वो इंडिकेट करता है किसको, डायरेक्शन ऑफ चेंज को। तो जो लॉ ऑफ सप्लाई होता है, जो पूर्ति का नियम होता है, वह यह बताता है कि कीमत के घटने या बढ़ने से पूर्ति में भी क्या हो रहा है, घटना या बढ़ना हो रहा है, मतलब उसी दिशा में वह घट या बढ़ रही है। तो सिर्फ क्या बताया गया, एक डायरेक्शन को बताया गया, एक गुण को बताया गया, है ना। ये कैसा कथन हो गया, कैसा स्टेटमेंट हो गया, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट हो गया, एक गुणात्मक कथन हो गया। क्यों? क्योंकि कीमत बढ़ी तो आपकी सप्लाई भी बढ़ी। अगर आपकी प्राइस क्या हुई, डिक्रीज हुई, तो सप्लाई भी डिक्रीज हुई। तो एक ही डायरेक्शन को शो कर रहा है। लेकिन जो सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई है वो यह नहीं बताता कि कीमत में अगर परिवर्तन हो रहा है तो कितनी मात्रा में सप्लाई में भी परिवर्तन हो रहा है या कितना परसेंट सप्लाई में चेंज हो रहा है। तो इसके लिए आपका जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वह बताता है कि कितनी मात्रा में कीमत में परिवर्तन होने से सप्लाई में भी परिवर्तन हो रहा है। To quantify such changes, we require the concept of elasticity of supply that measures the extent of quantity supplied in response to a change in price। तो जो पूर्ति की लोच होती है, जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है, हम उसके थ्रू यह जान सकते हैं कि जो प्राइस है उसमें जो कितने परसेंट अगर चेंज आया है तो सप्लाई में कितने परसेंट चेंज आएगा। किसके द्वारा हम जान सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के द्वारा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई टू अ चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। It is also defined as the percentage change in quantity supplied divided by percentage change in प्राइज। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वह क्या मापती है, वह उस डिग्री को मापती है कि कितनी मात्रा में सप्लाई में चेंज हुआ है या कितनी मात्रा में पूर्ति में चेंज हुआ है या परिवर्तन हुआ है। किसके परिवर्तन होने से, प्राइस के परिवर्तन होने से, है ना, या प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कितने परसेंट चेंज हो रहा है। इसका माप हम कैसे कर सकते हैं या इसका मेजर हम कैसे कर सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, उन डेफिनेशंस को देख लेते हैं। मार्शल, तो देखते हैं कि मार्शल के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रिफर्स टू द change in quantity supplied of a commodity in response to change in its price। तो मार्शल यहाँ पर कह रहे हैं कि पूर्ति की लोच से अभिप्राय कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से होता है। इसे अच्छे से समझ लीजिए कि मार्शल के अनुसार मार्शल कह रहे हैं कि जब कीमत में परिवर्तन होता है तो कीमत में परिवर्तन होने से पूर्ति की कितनी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है या किस प्रतिशत में परिवर्तन हो रहा है, यह पूर्ति की लोच के द्वारा बताया जाता है। अब एक और डेफिनेशन आप देख लीजिए सैमुएल्सन के अनुसार, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन इट्स
प्राइस। सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग इन्होंने भी वही कहा है जो मार्शल ने कहा है कि पूर्ति की जो लोच है कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। अब हम यहाँ समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लोच के कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पर लोच के 5 टाइप्स आपको दिखाई देंगे। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, हाईली इलास्टिक, इलास्टिक सप्लाई, इन इलास्टिक सप्लाई एंड परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई मतलब पूर्णतः लोचदार पूर्ति। अब इन सबको हम एक एक करके समझ लेते हैं। Perfectly elastic supply, when there is an infinite supply at a particular price and the supply becomes zero with a slight fall in price, then the supply of such a commodity is said to be perfectly elastic. This type of elasticity of supply is unrealistic and it is not seen in real life. तो यहाँ पर आपका बताया गया है कि जो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है मतलब कि पूर्णतः लोचदार पूर्ति है वह है जब वस्तु की कीमत में कोई भी चेंज ना हो। वस्तु की कीमत में कोई भी चेंज ना हो मतलब कीमत कैसी हो आपकी? स्थिर हो। कीमत में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन ना हो, ठीक। लेकिन आपकी जो ना सप्लाई है वो बहुत अधिक मात्रा में घट जाए या बढ़ जाए, घट जाए या बढ़ जाए तो ऐसी वस्तु की पूर्ति परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णतः लोचदार पूर्ति कहलाती है। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखें तो इस तरीके की कोई भी पूर्ति मतलब पूर्णतः लोचदार पूर्ति नहीं पाई जाती। यह एक कल्पना या काल्पनिक कह सकते हैं, ये अनरियलिस्टिक है ना। इस तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रियल लाइफ में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर अब हम इसे समझ लेते हैं एक डायग्राम के द्वारा। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी दी हुई है और ओ वाई पर आपकी प्राइस को शो किया जा रहा है। अभी हमने क्या देखा? परफेक्टली इलास्टिक में सप्लाई की जो डेफिनेशन थी उसमें क्या देखा था? उसमें देखा था कि प्राइस में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, नो चेंज, है ना। प्राइस आपका कैसा है? स्थिर है ना। और बदलाव किस में होगा? चेंज किस में होगा? सिर्फ क्वांटिटी में होगा। तो यहाँ पर आपका प्राइस जो दिया हुआ है ये आपकी प्राइस रेखा और आपका जो एसएस कर्व है दोनों समांतर हैं, ठीक है। दोनों एक ही रेखा पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपका मान लीजिए पी प्राइस है, तब आपकी क्वांटिटी क्यू है, मतलब क्यू यूनिट्स को सप्लाई किया जा रहा है। पी आपकी प्राइस पर क्यू यूनिट्स को सप्लाई किया जा रहा है। अब प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना। प्राइस आपका नहीं घट रहा है ना बढ़ रहा, प्राइस वहीं पर है आपका, लेकिन आपकी क्वांटिटी क्या हो जा रही है? Q1 हो रही है। क्वांटिटी कैसी हो जा रही है आपकी? Q1 हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि Q से Q1 मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई, है ना। पर प्राइस में ना वही आपकी प्राइस दी हुई है, तो जो रेखा प्राप्त हो रही है आपको वह एस एस कर्व है। तो इसे फिर से समझ लीजिए कि पूर्णतः लोचदार पूर्ति की स्थिति में या परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई की जो कंडीशन बनती है तो उसमें जो सप्लाई हुई कर्व होता है वह ओ एक्स के समांतर होता है। कैसा होता है? उसके समांतर होता है। जब कीमत पी क्यू थी, आपने अभी देखा कि कीमत कितनी है आपकी? पी क्यू है। तो पी क्यू होने पर क्या रहा आपका? पी क्यू होने पर आपकी क्वांटिटी जो है ओ क्यू है। क्वांटिटी कितनी है आपकी? ओ क्यू, ठीक। पर अब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कीमत में परिवर्तन नहीं होने पर भी क्वांटिटी आपकी बढ़कर क्यू ओ क्यू वन हो गई, है ना। मतलब ओ क्यू से ओ क्यू वन तक ये बढ़ गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह आपकी ई एस इक्वल इन्फिनिट यानी ई एस बराबर अनंत, है ना। तो ये आपकी अपरिमित लोच हो गई। कैसी लोच हो गई? ये
अपरिमित लोच हो गई, जिसको परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होती है उसमें कीमत में परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु की जो क्वांटिटी होती है उसमें बस परिवर्तन होता है, या तो वृद्धि होगी या कमी होगी। अब सेकेंड है आपका हाईली इलास्टिक सप्लाई। तो इसको समझ लेते हैं। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, then supply for such a commodity is said to be highly elastic. For example, if there is 10% decline in the price of a good and due to this there is decline of 25% in the supply of that good, then such supply will be considered to be highly elastic. तो यहाँ पर आपका जो बोला गया है कि highly elastic supply, अधिक लोचदार पूर्ति। ठीक, अधिक लोचदार पूर्ति में क्या होगा? जब वस्तु की कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए। किसमें? वस्तु की कीमत में, जो कमोडिटी है, कमोडिटी की प्राइस में अगर थोड़ा सा भी ना चेंज आता है, थोड़ा सा भी कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए, मतलब या तो डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज हो जाए, तो उसके परिणाम स्वरूप उस क्या हो जाए, सप्लाई बहुत ही अधिक बढ़ जाती है, तो वह क्या कहलाएगी? हाईली इलास्टिक सप्लाई कहलाएगी। जैसे एग्जांपल में आपका दिया है कि मान लीजिए जो प्राइस है आपका 10% बढ़ गया। प्राइस क्या हो गया आपका? 10% बढ़ गया। अब 10% प्राइस बढ़ने के कारण जो सप्लाई होगी वो 25% तक बढ़ जाएगी। मतलब कि प्राइस, किसी चीज का प्राइस 2 रुपये है, ठीक, और 2 रुपये से बढ़कर वह 4 रुपये हो गया। 2 रुपये से बढ़कर कितना हो गया? 4 रुपये हो गया। तो जो सप्लाई हो रही थी कि 2 रुपये में किसी वस्तु की 10 मात्राओं को बेचा जा रहा था, है ना, 10 यूनिट्स को सप्लाई किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही प्राइस में 2 से 4 हुआ तो 4 रुपीस होने पर सप्लाई 25 यूनिट्स हो जाए तो क्या हो जाएगा? आपकी सप्लाई इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, है ना। मतलब प्राइस में तो क्या हुआ? थोड़ा सा ही बदलाव हुआ, थोड़ा सा ही वृद्धि हुई, लेकिन सप्लाई में बहुत अधिक मात्रा में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो इसे कहते हैं हाईली इलास्टिक सप्लाई। इस हाईली इलास्टिक सप्लाई जो है आपका, इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। OX पर आपकी क्वांटिटी दी हुई है और OY पर आपकी प्राइस दी हुई है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आपकी प्राइस P दी हुई है तो आपकी क्वांटिटी OQ है, ठीक है। आप की जो प्राइस है OP, तो OP पर आपकी क्वांटिटी कितनी है? OQ मात्रा को सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन वही प्राइस बढ़ गया और P1 हो गया। प्राइस बढ़ के कितना हो गया? P1 हो गया। तो P1 होने पर आपका जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? वो Q से Q1 बढ़ जाएगी, है ना। आपकी जो प्राइस हो ना P1 हुई तो क्वांटिटी कितनी बढ़ गई? Q1 हो गई। तो आप यहाँ देख रहे हैं P से P1 10% बढ़ा। कितना परसेंट बढ़ा? आप यहाँ की ना देख लीजिए कि 10% आपका बढ़ा, लेकिन क्वांटिटी कितनी बढ़ गई? 25% बढ़ गई। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग आपकी जो सप्लाई है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? हाईली इलास्टिक सप्लाई कहा जाएगा, ठीक। तो ये जो कर्व आपका बता रहा है, ये कर्व बता रहा है कि यहाँ पर हाईली इलास्टिक सप्लाई को शो किया जा रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो एस कर्व है आपकी वो ES ग्रेटर देन 1 है, मतलब इकाई से अधिक है। अब देख लेते हैं इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक सप्लाई लोचदार पूर्ति। लोचदार पूर्ति क्या है? तो when percentage change in quantity supplied is equal to percentage change in price, then supply for such a commodity is set to the unitary इलास्टिक आर यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो लोचदार पूर्ति होती है कि जब किसी वस्तु में या किसी कमोडिटी की सप्लाई में चेंज ठीक उसी अनुपात में होता है, उसी रेशो में होता है जिस रेशो में आपके प्राइस में भी चेंज होता है। जिस रेशो में प्राइस में चेंज हुआ मतलब प्राइस आपका चेंज हुआ, और जिस रेशो से सप्लाई आपकी चेंज होगी तो उसे इलास्टिक सप्लाई कहा जाएगा। For example,
if there is 10% increase in price of a good and there is exactly 10% increase in its supply also, then it is considered to be elastic supply. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आपकी प्राइस है वो कितने में इंक्रीज हो रही है, 10%। 10% इंक्रीज हुई तो सप्लाई भी कितनी हो गई, 10%। मतलब कि इक्वल हो, दोनों कैसी हो, बराबर हो। जितनी मात्रा में आपकी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो उसी मात्रा में, उसी क्वांटिटी में आपकी सप्लाई भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो उसे इलास्टिक सप्लाई कहा जाता है। इसे भी हम एक डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका जो प्राइस दिया हुआ है P, और जब प्राइस P दिया हुआ है तो क्वांटिटी कितनी है आपकी, Q यूनिट्स हैं। ठीक, अब प्राइस बढ़ के कितनी हो गई, P1 हो गई। प्राइस बढ़ के कितनी हो गई, P1। तो जब प्राइस बढ़ के P1 हुई तो आपकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ के कितनी हो गई, Q1 हो गई। Q से कितनी हो गई, Q1। तो यहाँ पर हमारा प्राइस बढ़ा 10%, तो यहाँ पर क्वांटिटी भी बढ़ के कितनी हो गई, 10%। तो SS कर्व बता रहा है ES इक्वल 1। तो आपकी जो इलास्टिसिटी सप्लाई है वह इकाई के बराबर है। इन इलास्टिक सप्लाई अब हम समझ लेते हैं कि बिलोचदार पूर्ति क्या होती है। When percentage change in quantity supplied is less than the percentage change in price, then supply for such a commodity is said to be less elastic. For example, if there is 40% increase in price of a good but its supply increases only by 10%, then it will be considered to be less elastic supply. तो यहाँ पर बताया गया है कि इन इलास्टिक सप्लाई जो होती है वह क्या होती है, जब किसी वस्तु की या कोई कमोडिटी होती है तो उसकी जो सप्लाई में चेंज कितना आएगा, जो प्राइस में चेंज आने से कम होगा, है ना। मतलब जो प्राइस तो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्राइस में जो इंक्रीज या डिक्रीज जो हो रहा है वो बहुत अधिक हो रहा है, लेकिन सप्लाई उसके मुकाबले में कम हो रही है ना। जैसे यहाँ दिया है कि एग्जाम्पल में कि 40% इंक्रीज हुआ प्राइस कितना बढ़ गया, 40%, बट आपकी सप्लाई कितनी बढ़ रही है, ओनली 10%, सिर्फ 10%। मतलब इतना अधिक प्राइस बढ़ने के बाद भी सप्लाई कितनी बढ़ी, सिर्फ 10% अगर बढ़ती है तो उसे इन इलास्टिक सप्लाई कहते हैं, अर्थात बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। अब बेलोचदार पूर्ति को समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि प्राइस आपकी P दी हुई है, P प्राइस देने पर आपकी क्वांटिटी कितनी थी, Q, OQ आपकी क्वांटिटी थी। ठीक, अब प्राइस बढ़ के P1 हो गई, प्राइस बढ़ के कितनी हो गई आपकी, P1 हो गई, तो क्वांटिटी कितनी बढ़ी आपकी, Q से Q1 बढ़ गई, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि P से P1 जब बढ़ रहा है तो 40% बढ़ा, बहुत अधिक मात्रा में आपकी प्राइस बढ़ी, लेकिन आपकी जो क्वांटिटी है, जो सप्लाई है वो कितनी परसेंट बढ़ी है, ओनली 10%। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन इलास्टिक सप्लाई में जो कर्व है आपका वो कैसा होता है, ES लेस देन 1, मतलब इकाई से कम होता है। Perfectly inelastic supply, when the supply does not change at all even within excessive change in price, then supply for such a commodity is said to be perfectly inelastic, as there is no change in supply, so elasticity. तो यहाँ पर अब पढ़ लेते हैं हम पूर्णतः बिलोचदार पूर्ति क्या होती है। जब किसी वस्तु के मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी वस्तु की पूर्ति में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति को परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कहा जाता है। इसे फिर से समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु का जो मूल्य है उसमें बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है, प्राइस तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन क्वांटिटी में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्वांटिटी या सप्लाई में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो वहां पर आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कहा जाएगा। अब देख लीजिए कि OX पर क्वांटिटी दी हुई है और OY पर आपका प्राइस शो हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस कितना है आपका P, तो आपकी जो क्वांटिटी कितनी है Q,
क्वांटिटी कितनी हो गई, Q हो गई। अब प्राइस बढ़ गया P1, 50% पूरा प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन क्वांटिटी क्या हुआ, वही आपकी रेखा दी हुई है, वही कर्व दिया हुआ आपका, जो आपके OY के समांतर शो हो रहा है। तो यहाँ पर ना आपकी क्वांटिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है प्राइस के बढ़ने के बावजूद भी, है ना। क्वांटिटी कैसी है आपकी, स्थिर है। तो ESS रेखा जो बता रही है, या SS लाइन या कर्व यह बता रही है ES इक्वल 0, है ना। तो इकाई से 0 है या कम है, तो यहाँ पर आपका 0 शो कर रहा है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में आपका जो होगा वो क्या दिया गया है, इसमें बताया गया है कि मूल्य में होने वाले परिवर्तन का वस्तु की पूर्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पूर्ति की लोच कैसी हो गई, 0 हो गई, है ना, 0 हो गई। इसलिए यहाँ वस्तु की पूर्ति परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई है, पूर्णतः लोचदार है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।